स्टोरी है एक मोटे लड़के की जिसको के सब बुली करते हैं, मगर एक दिन वो कैसे वर्ल्ड क्लास CIA एजेंट बन जाता है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक यंग मोटे लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रूबी है। रूबी स्कूल के लॉकर रूम में शावर ले रहा था, कर तभी हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी दिखाए जाते हैं जो इसे प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल की फेयरवेल पार्टी के लिए इकट्ठे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि स्कूल में एक लड़के को उसकी अच्छी अचीवमेंट्स पर अवार्ड दिया जाता है। जो लड़के रॉबी को बुली करना चाहते हैं वो लड़के शो में आ जाते हैं, रॉबी को सबके सामने स्लाइड करते हुए फेंक देते हैं। ये लोग रॉबी को देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे थे कि ये कितना मोटा है, और साथ ही साथ जैसे इसे शो में लाया गया था ये सभी लोग इसको देखकर हंस रहे थे। सभी को अपने ऊपर हंसता देखकर रॉबी बहुत ज्यादा सैड हो गया था। तभी हम देखते हैं वो लड़का जिसको रिवॉर्ड दिया जा रहा था रॉबी की हेल्प करता है और उसको पहनने के लिए अपनी जैकेट भी देता है। इस लड़के का नाम कैल्विन है। इसके बाद हमें काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैल्विन एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। तभी वो अपने लैपटॉप में अपने फ्रेंड्स की तरफ से बहुत ज्यादा नोटिफिकेशंस देखता है। यहाँ पर इसको पता चलता है कि स्कूल का गेट टुगेदर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भी इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एक और लड़के ने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ये उस लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। ये लड़का रॉबी ही है। ये कैल्विन से कह रहा है कि अब वो एक बिजनेस कर रहा है। यहाँ पर कैल्विन की शादी भी हो चुकी है एक लड़की से जो इनके स्कूल में पढ़ती थी। नेक्स्ट सीन में हम रॉबी और कैल्विन को बार में देखते हैं क्योंकि रॉबी ने कैल्विन को मिलने के लिए बार में बुलाया था। यहाँ पर कैल्विन जब रॉबी को बार में देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि किसी जमाने में रॉबी बहुत ज्यादा मोटा हुआ करता था। सभी उसको बुली किया करते थे, मगर अब तो उसकी एक परफेक्ट बॉडी है। साथ ही रॉबी की एक लड़के से बार में फाइट भी हो जाती है। पर अब रॉबी मार्शल आर्ट का मास्टर भी था। वो इस फाइट में दूसरे आदमी को आराम से सबक सिखा देता है। इसके बाद रॉबी कैल्विन से कहता है कि आज रात वो कैल्विन के घर रहना चाहता है। कैल्विन जो कि बहुत ज्यादा काइंड है, ऑफ कोर्स वो अपने फ्रेंड को अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। अब रात को रॉबी जब कैल्विन के साथ होता है तो वो उसको कहता है कि वो उसके लैपटॉप पर कुछ अकाउंट्स को चेक करे। उसमें बिलियंस डॉलर्स थे जिसे देखकर कैल्विन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। नेक्स्ट डे कैल्विन जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि रॉबी तो अभी तक सो रहा था। तभी डोर नॉक होता है और कुछ CIA एजेंट्स इनके दरवाजे पर थे। कैल्विन को ये समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। तभी फीमेल CIA एजेंट कैल्विन को बताती है कि वो बॉब स्टोन को ढूंढ रहे हैं। बॉब स्टोन एक्चुअली में रॉबी का ही नेम है। ये लोग कैल्विन को बताते हैं कि रॉबी ने बहुत सारे अकाउंट्स की डिटेल्स को चुरा लिया है। अकाउंट्स में बिलियंस डॉलर हैं और ये अब इंफॉर्मेशन माफिया को बेचना चाहता है। और वो ये भी बताते हैं कि रॉबी पहले CIA एजेंट ही था। अब ये लोग इसके पीछे इसलिए हैं क्योंकि इसने जो अकाउंट्स हैं जिनमें बिलियंस डॉलर हैं उसकी इंफॉर्मेशन चुरा ली है। इसके बाद एजेंट्स जब रॉबी को पकड़ने के लिए घर के अंदर आते हैं तो रॉबी भाग चुका था। कैल्विन को ये लगता है कि रॉबी गलत है, इसलिए वो CIA एजेंट्स को ये कहता है कि वो रॉबी को पकड़ने में उनकी हेल्प करेगा। यहाँ पर CIA एजेंट कैल्विन को ये भी बताता है कि रॉबी ने अपनी एक फ्रेंड को भी मार दिया है जिसका नाम है फिल। नेक्स्ट सीन में हम कैल्विन को ऑफिस में देखते हैं जिसके साथ CIA एजेंट भी थे। अब कैल्विन के पास रॉबी की कॉल आती है। वो कैल्विन को कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है डाउनस्टेयर्स। CIA एजेंट को जब ये बात पता चलती है तो वो भी जल्दी से रॉबी को पकड़ने के लिए स्टेयर्स पर चले जाते हैं, मगर ये तो रॉबी का सिर्फ एक प्लान था। अब जैसे ही CIA एजेंट रॉबी को पकड़ने के लिए जाते हैं पीछे से रॉबी कैल्विन के पास आ जाता है। अब कैल्विन को तो ये लग रहा था कि रॉबी एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो CIA एजेंट की हेल्प करना चाहता था। वो फौरन से CIA एजेंट को इसके आने का इन्फॉर्म कर देता है। अब CIA एजेंट्स भी वहाँ पर रॉबी को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। हम यहाँ पर CIA एजेंट और रॉबी के दरमियान शूट आउट देखते हैं। अब यहाँ पर रॉबी इनको शूट कर रहा होता है और इनसे भाग जाता है। रॉबी और कैल्विन विंडो से कूदकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब गाड़ी में रॉबी कैल्विन को बताता है कि वो ट्रेडर नहीं है और ना ही वो अकाउंट सेल करता है, बल्कि वो तो एक क्रिमिनल को पकड़ना चाहता है जिसने इसके पार्टनर को भी मारा था और उसके पार्टनर का नाम था फिल। रॉबी कैल्विन को बताता है कि इस क्रिमिनल को ब्लैक बैजर कहा जाता है। इस ब्लैक बैजर के पास एक सैटेलाइट कोड है जिससे कि वो अकाउंट्स को हैक कर सकता है और वो ये सैटेलाइट कोड आगे भी किसी को बेच सकता है जिसका कि गलत इस्तेमाल किया जा सकता। रॉबी कैल्विन से ये भी कहता है कि वो उसकी हेल्प चाहता है ताकि वो इस ब्लैक बैजर को पकड़ सके। इसके बाद ये एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ये ब्लैक बैजर को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक बाइक वाला आकर इन पर अटैक कर देता है। रॉबी तो इसके अटैक से बेहोश हो जाता है, जबकि कैल्विन एक बाइक पर बैठकर
यहाँ से भाग जाता है। कैल्विन को रास्ते में दोबारा से CIA एजेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर फीमेल CIA एजेंट कैल्विन से कहती है, वो बताती है कि असल में रॉबी ही ब्लैक बैचर है और उसको कभी भी अपनी वाइफ के बारे में मत बताना अगर तुम अपनी वाइफ की सेफ्टी चाहते हो। इसके बाद CIA एजेंट रास्ते में कैल्विन को एक ट्रैकिंग डिवाइस भी देती है। उससे कहती है कि वो लोग इससे उसकी लोकेशन का पता चला लेंगे जैसे ही वो इस लोकेटिंग डिवाइस के बटन को प्रेस करेगा। इसके बाद कैल्विन अपनी वाइफ के पास जाता है जो कि मैरिज काउंसलिंग ले रही होती है और ये देखकर तो कैल्विन हैरान ही हो जाता है। वहाँ पर जो कंसल्टेंट था वो रॉबी ही था। अब कैल्विन रॉबी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग जाकर एक आदमी से मिलते हैं जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी में काम करता है और उन डील्स को ट्रैक करता है जो डील्स ब्लैक बैचर के साथ लोगों की हो रही हैं सैटेलाइट कोड को बेचने के लिए। साथ ही में ये आदमी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी में काम करता है ये रॉबी के बारे में भी बताता है कि वो कितना मोटा था। उसको नहीं पता रॉबी को अब बॉब कहा जाता है और वो एक फिट आदमी बन गया है। वहाँ पर हम वही फीमेल CIA एजेंट को भी देखते हैं जो कैल्विन से कहती है अगर कैल्विन रॉबी को पकड़ने में उनकी हेल्प नहीं करेगा तो वो उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर कैल्विन को वो एजेंट्स कह रहे थे कि वो अपनी डिवाइस का बटन दबाए और उन्हें अपनी लोकेशन के बारे में बताए कि वो लोग आकर रॉबी को अरेस्ट कर लें। अब क्योंकि ये मजबूर था अपनी वाइफ के लिए ये उन लोगों को अपनी लोकेशन बता देता है। वो लोग आकर रॉबी को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये CIA एजेंट रॉबी को पकड़ लेते हैं और फिल्स की डेथ के बारे में भी पूछते हैं और ये इसको कहते हैं कि यही ब्लैक बैचर है। यहाँ पर फीमेल CIA एजेंट रॉबी को टॉर्चर भी करती है ताकि सारा सच रॉबी उनको बता दे, मगर रॉबी इनको कुछ नहीं बताता। वहाँ पर कैल्विन जो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था क्योंकि उसकी वजह से रॉबी को पकड़ लिया गया था, वो आकर रॉबी की हेल्प करता है CIA एजेंट से भागने में। ये लोग यहाँ पर कुछ CIA एजेंट्स को पकड़ते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद कैल्विन वर्किंग करता है और उसे पता चलता है कि ब्लैक बैचर कहाँ पर डील करेगा और इन लोगों को उस डील की लोकेशन का भी पता चल जाता है। इसके बाद कैल्विन रॉबी की हेल्प करता है एक प्लेन को चोरी करने में। ये लोग उस प्लेन में बैठकर उस जगह पर फ्लाइट लेते हैं जहाँ पर डील होने वाली है। ये लोग एक बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर रॉबी कैल्विन से कहता है कि मैं बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ, जब तक मैं बाहर ना आऊँ तुमने यहाँ से नहीं हिलना। रॉबी तो अंदर चला जाता है और CIA एजेंट भी वहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें इनकी लोकेशन का पता चल गया था। ये लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कैल्विन जो ये CIA एजेंट को देख रहा था वो ये सोचता है कि ये फीमेल CIA एजेंट ही ब्लैक बैचर है जो कि यहाँ पर डील करने के लिए आई है, इसलिए वो दौड़ कर जाता है रॉबी को ये सब कुछ बताने के लिए। वहाँ पर जाकर वो रॉबी को देखता है कि रॉबी तो अंदर बायर के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था। यहाँ पर रॉबी उस बायर से ये भी कह रहा था कि यही ब्लैक बैचर है। अब जब रॉबी जैसे ही कैल्विन को आता हुआ अंदर देखता है तो ये कैल्विन पर शूट कर देता है, मगर शूट वहाँ पर करता है जहाँ पर कैल्विन को ज्यादा नुकसान ना हो। अब वहाँ पर रॉबी जब ये डीलिंग कर रहा था वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। ये आदमी असल में फिल है, ये रॉबी का दोस्त है और ये मरा नहीं था। ये वहाँ पर आकर सबको कहता है कि ब्लैक बैचर तो ये है। कैल्विन वहाँ पर बच गया था लेकिन अभी उसको समझ नहीं आ रही थी कि ब्लैक बैचर कौन है, फिल या फिर रॉबी। सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है जब वहाँ पर CIA एजेंट और आर्मी फोर्सेस भी आ जाती हैं। अब कैल्विन वहाँ पर किसी तरह से रॉबी और फिल की सैटेलाइट कोड को उठाने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है, मगर इसके साथ साथ वो सबकी नजरों में भी आ गया था। कैल्विन वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर तभी वहाँ पर एक आदमी जो सैटेलाइट कोड लेने की कोशिश करता है तो वो उसका पीछा करता है। जैसे ही ये बॉस कैल्विन को हिट करने वाला होता है कार से, तभी रॉबी आकर वहाँ पर कैल्विन को बचा लेता है। कैल्विन को बचाकर रॉबी उस बॉस को मार देता है। अब कैल्विन बहुत ज्यादा परेशान था और वो ब्रिज पर आ जाता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि ब्लैक बैचर कौन है। तभी वहाँ पर फिल और रॉबी उसके पास आ जाते हैं और उसको घेरे में ले लेते हैं। फिल आकर वहाँ पर कैल्विन से कहता है कि रॉबी ही ब्लैक बैचर है, इसीलिए तुम ये कोड मुझे दे दो। जब ये बात रॉबी सुनता है तो वो फिल पर अटैक कर देता है, उसको वहाँ पर शूट करने की कोशिश करता है। कैल्विन जिसको ये लग रहा था कि रॉबी ही असल में ब्लैक बैचर है तो वो रॉबी पर शूट कर देता है। अब जैसे ही वो रॉबी पर शूट करता है तो फिल बाद में कैल्विन को बता देता है कि फिल ही असल में ब्लैक बैचर है
और अब वो केल्विन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। मगर जब केल्विन देखता है कि फिल की अटेंशन किसी और साइड पर है तो केल्विन उससे अपने आप को फ्री करवा लेता है। तभी केल्विन छलांग लगाता है और खुद को फिल से आजाद करवा लेता है। वहाँ पर रॉबी जब ये देखता है कि फिल की अटेंशन किसी और साइड पर है, वो भी फिल पर आकर अटैक कर देता है। वो इसकी गर्दन को जख्मी कर इसको लेक में फेंक देता है। इसके बाद रॉबी केल्विन से वहाँ पर माफी मांगता है कि उसने केल्विन को शूट किया। वो केल्विन को बताता है कि उसे फोर्स किया गया था ऐसा करने के लिए। केल्विन भी रॉबी से माफी मांगता है कि उसने रॉबी पर ट्रस्ट नहीं किया, इसे गलत इंसान समझा। नेक्स्ट सीन में रॉबी और केल्विन को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के रीयूनियन पर पहुंच गए हैं। स्कूल के रीयूनियन में पहुंचने के लिए ये लोग सीआईए के हेलीकॉप्टर में आए हैं। यहाँ पर हमें वही फीमेल सीआईए एजेंट दिखाई जाती है। ये आकर रॉबी से माफी मांगती है कि उसने इसको ब्लैक बैचर समझा। वो फीमेल इससे कहती है कि क्यों ना दोबारा से वो सीआईए के काम पर आ जाए। दूसरी तरफ केल्विन जो अपनी वाइफ से नाराज था, इसी वजह से तो उसकी वाइफ काउंसलिंग ले रही थी, वो जाकर अपनी वाइफ से कहता है कि हम दोबारा से अपनी मैरिज का स्टार्ट लेते हैं। वहाँ पर केल्विन अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि उसने वोटिंग सिस्टम को हैक कर लिया था, जिससे कि प्रॉम किंग को चेंज कर रॉबी को स्कूल के रीयूनियन का प्रॉम किंग बना दिया गया है। अब वहाँ पर जब यह अनाउंस होता है कि बॉब स्कूल के रीयूनियन का प्रॉम किंग है, किसी को ये नहीं पता था कि बॉब कौन है। वो लोग सब इधर उधर देख रहे थे जब इन्हें पता चलता है कि रॉबी ही असल में बॉब है और वो एक सीआईए एजेंट है। वही रॉबी जो एक टाइम पर मोटा स्टूडेंट हुआ करता था और लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे। और साथ ही में हम देखते हैं कि पार्टी में वो आदमी भी आ गया था जिससे रॉबी और केल्विन जाकर मिले थे, जो कि एक टाइम पर इनका क्लासमेट था और रॉबी को इसके मोटापे पर तंग किया करता था। ये दोबारा से आकर रॉबी को तंग करता है, मगर इस बार रॉबी एक अलग इंसान था। अब वो आदमी जब दोबारा से रॉबी को तंग करता है तो रॉबी उसको एक पंच मारकर सबक सिखा देता है। इसके बाद रॉबी अपनी स्पीच में सबको बताता है कि वो रॉबी ही था जो अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगा रहता था और बहुत सारे मुश्किल टाइम को झेलता था। मगर मुश्किल टाइम में जो इसके साथ था वो था केल्विन। वो सबके सामने कहता है कि केल्विन ही उसका सच्चा दोस्त है। इसके बाद रॉबी यानी कि बॉब दोबारा से अपनी शर्ट को उतार कर वही मोमेंट जीता है। उस वक्त तो सब उसके ऊपर हंस रहे थे, मगर आज के दिन लोग उसके मसल्स देखकर हैरान हो गए थे। इसके बाद रॉबी जाकर एक लड़की से मिलता है जो कि हाई स्कूल में इसका क्रश हुआ करती थी और उसे डांस की ऑफर करता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि रॉबी दोबारा से सीआईए एजेंट बन चुका है और सीआईए में अपनी सर्विसेज देगा और फिर वो केल्विन से मिलने जाता है और केल्विन को साथ ही वो शर्ट भी देता है जो केल्विन ने उसको पहनाई थी कुछ टाइम पहले जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे उसी शो में। अब केल्विन भी रॉबी के साथ मिलकर सीआईए में काम करेगा और ये दोनों सीआईए के काम के लिए निकल जाते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि फोटो ले रहे थे। अब इनमें से जो बच्चा टिम था वो बार बार हंस रहा था। फोटोग्राफर उसको मना करता है कि बार बार मत हंसो। तभी इनके पास एक सर आकर खड़े हो जाते हैं जिनकी मूंछें बार बार हिल रही थी और ये बात टिम को और भी ज्यादा हंसा रही थी। वो और ज्यादा हंसने लगता है और टिम को देखकर बाकी बच्चे भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनकी फोटो जो खींची जाती है सभी उसमें हंस रहे हैं। टिम जब छोटा सा था तो उसने अपनी मदर को खो दिया था, लेकिन अब वो अपने फादर के साथ रहता था और ये दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। टिम के फेस पर हमेशा स्माइल रहती है, इसके बावजूद कि उसकी लाइफ इतनी आसान नहीं है। वहाँ पर इसकी एक फ्रेंड भी है जो कि बेकरी ऑनर की बेटी है, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों मिलकर कॉमेडी मूवीज रोज ही देखते हैं। इस बच्ची को लिव इम्पेयरमेंट है, इसके बावजूद उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मुश्किल है। वो टिम की वजह से हर वक्त स्माइल करती रहती है। टिम के फादर ज्यादा अमीर तो नहीं है, मगर इसके बावजूद वो टिम की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं और ये दोनों साथ जाकर हॉर्स रेस के इवेंट को भी एंजॉय करते हैं और तरह तरह के हॉर्स के ऊपर बेट लगाते हैं। वापसी पर टिम रोज अपने फादर के साथ ग्रैंड होटल के पास से गुजरता है और वापसी पर उसके फादर रोज उससे कहते हैं कि एक दिन वो उसको इस होटल से बहुत सारा खाना खिलाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिम के फादर ने शादी कर ली है और वो अपने साथ टिम की स्टेप मदर और उसका स्टेप भाई साथ लेकर आए हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि टिम को जब फुल फैमिली मिलेगी तो वो और ज्यादा खुश रहेगा, मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि टिम का स्टेप ब्रदर इसकी जिंदगी को और ज्यादा खराब कर देता है। वो टिम के सारे
सारे टॉयज भी तोड़ देता है। मगर टिम की स्टेप मदर फिर भी टिम से कहती है कि वो अपने भाई से माफी मांगे। नेक्स्ट डे टिम की फ्रेंड जब उसका फेस देखती है जो कि इंजर्ड था तो वो उससे पूछती है, तो टिम उसको बात नहीं बताता। वो उसको कहता है कि कबर्ड से उसका सर लगा जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गया। और ये रोज की तरह दोनों जाकर कॉमेडी मूवी देखते हैं। जब कॉमेडी मूवी में हंसने वाले सीन आते हैं तो टिम तो बहुत जोर का हंसता है और उसको देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे टिम अपने फादर के साथ हॉर्स रेस देखने जाता है। ये दोनों जीत जाते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इन्हें इनकी विनिंग अमाउंट भी मिलती है। तभी टिमी के फादर एक आदमी से टकराते हैं जिसने के सन ग्लासेस पहनी हुई हैं। तभी टिम के फादर उस आदमी से कहते हैं कि ध्यान से चलो, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये मुलाकात उसके फादर के साथ आखिरी मुलाकात है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिम के फादर की बिल्डिंग साइट पर काम करते हुए डेथ हो गई है, जबकि टिम की स्टेप मदर उनके लिए अच्छा टॉम्बस्टोन भी नहीं लेती। टिम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसके स्टेप मदर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करती थी। नेक्स्ट डे टिम रेस ट्रैक पर पहुंचता है। वो अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है, मगर तभी सरप्राइजिंगली उसको जमीन पर गिरे हुए 5 सेंट्स मिलते हैं। वो इनको उठा लेता है। तभी वही आदमी जिससे टिम के फादर टकराए थे वो टिम को बताता है कि वो उनके फादर का दोस्त है और वो टिम को ऑफर करता है बेट के लिए। वो कहता है कि तुम अपने फेवरेट हॉर्स पर बेट लगाओ, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि टिम का हॉर्स उस रेस को जीत जाता है और टिम को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं जीतने की वजह से। अब टिम ये सोचता है कि वो इन पैसों से अपने फादर का टॉम्बस्टोन बनवाएगा। तभी हम टिम को रोता हुआ भी देखते हैं क्योंकि वो अपने फादर को याद कर रहा था। तभी 2 स्ट्रेंज से लोग टिम के पास आकर बैठ जाते हैं। वो इसको कुछ अजीब सा मैजिक दिखाते हैं और वो टिम के पैसे हड़प लेते हैं। टिम को ये नहीं पता था कि उसके पास जो पैसे हैं उन आदमियों ने टिम के पैसों को कागजों में बदल दिया था और जो टिम के पास अब पैसे हैं वो पैसे नहीं बल्कि सिर्फ एक पेज है। अब टिम के पास वही ग्लासेस वाला आदमी आता है। वो टिम की पॉकेट से वही पेज निकालता है। टिम बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब वो आदमी टिम को 5 रुपए उधार देता है और कहता है कि कल दोबारा रेस ट्रैक के लिए आना। जब अगले दिन टिम जा रहा होता है तो उसकी मदर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो आते हुए उनके लिए केक लेकर आए। अब जब टिम बेकरी पर जाता है तो बेकरी की ऑनर टिम से कहती है कि पहले वाले पैसे पहले चुकाओ। अब मजाक में टिम बेकरी के ऑनर से कह देता है कि मैं आपके पैसे आपको वापस दे दूंगा सेनेटर के घर डाका डालकर। अब ये तो मजाक कर रहा था, मगर होता कुछ ऐसे है। टिम जब रेस ट्रैक पर पहुंचता है तो वहाँ पर जाकर वो उसी स्ट्रेंज आदमी का वेट कर रहा होता है जिसने इसको पैसे उधार दिए थे और वो वेट करता हुआ वहाँ पर सो जाता है। मगर तभी वही अजीब से आदमी उसके पास आकर बैठ जाते हैं और उसके 5 सेंट भी चुरा लेते हैं। इसके बाद वही स्ट्रेंज आदमी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पैसे कहाँ गए। अब टिम के पास समझ गया था कि उसके पैसे फिर से किसी ने चुरा लिए हैं। मगर ये सब सुनकर वो स्ट्रेंज आदमी टिम से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो। वो टिम से कहता है कि तुम अपनी हंसी मुझे बेच दो। टिम को ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बगैर सोचे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। उसको इस चीज की भी परवाह नहीं थी कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। अब जब टिम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है तो इसी दौरान उसकी हंसी गायब हो जाती है, यानी कि टिम ने अपनी स्माइल उस आदमी को बेच दी है। इस आदमी का नाम बैरन है। इसके बाद हम बैरन को उसकी वर्क प्लेस पर देखते हैं जहाँ पर वो हंसते हुए एंटर होता है। वहाँ पर सब लोग उसकी हंसी देखकर हैरान हो गए थे क्योंकि पहले तो वो हंसता नहीं था। वो अजीब से आदमी जो टिम से पैसे चुराया करते थे वो बैरन के लिए ही काम किया करते थे और अब ये आदमी उन्हें चूहों में चेंज कर देता है ताकि ये टिम पर नजर रखें। वहाँ पर टिम आज फिर से कॉमेडी मूवी देखने के लिए जाता है, मगर इस बार जो कि मूवी बहुत ज्यादा मजाहिया थी, मगर टिम को फिर भी किसी भी सीन पर हंसी नहीं आ रही थी। ये देखकर सभी हैरान थे। टिम जब थिएटर से बाहर आता है तो इसकी बेस्ट फ्रेंड इससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए। तभी वो ये कह देता है कि इसने सेनेटर के घर डाका डाला। अब ये तो वैसे ही बात कर देता है, मगर वो लड़की सच समझ लेती है और इसके बाद वो सब कुछ जाकर अपनी मदर को बता देती है। तभी वहाँ पर एक और वुमेन ये सब कुछ सुन लेती है। अब ये लेडी हर जगह पर ये खबर फैला देती है और ये खबर बहुत ज्यादा लोगों तक पहुँच जाती है।
कि टिम के पास जो पैसे हैं वो उसको सेनेटर के घर डाका डालने से मिले हैं। अब हर जगह ये बात फैल जाती है कि टिम के पास जो पैसे हैं वो सेनेटर के घर चोरी करने से उसको मिले हैं। इस बात पर टिम की मदर उसको बहुत ज्यादा डांटती है कि उसने चोरी कर उनका नाम खराब किया है। पर तभी टिम की बेस्ट फ्रेंड की मदर उसके घर आकर उसकी मदर को बताती है कि सेनेटर के घर तो कोई भी चोरी नहीं हुई। अब टिम को भी ये बात समझ आ जाती है कि ये बात इसकी बेस्ट फ्रेंड ने ही फैलाई है। अब टिम इन सब को यहाँ पर बताता है कि इसने ये पैसे घोड़ों पर बेट लगाकर हासिल किए हैं और इसके पास रसीद भी है। अब नेक्स्ट डे टिम कुछ लड़कों के पास जाता है और वहाँ पर जाकर मार्बल पर बेट लगाने का कहता है, मगर कोई भी बेट नहीं लगाता क्योंकि वो ये सब जानते थे कि टिम जो भी बेट लगाता है वो जीत जाता है और इस तरह से उनके पैसे वो हार जाते हैं। वहाँ पर टिम की मदर भी टिम की ये एबिलिटी देखना चाहती थी कि जैसे वो कोई भी बेट लगाता है वो जीत जाता है, इसलिए वो भी रेस ट्रैक पर पहुँच गई थी। अब सरप्राइजिंगली टिम जिन हॉर्स पर बेट लगाता है वो हॉर्स जीत जाते हैं। इस बात पर टिम की मदर लालच में आ जाती हैं और वो अपने सारे पैसे दोबारा से बेट लगाने पर लगा देती हैं। मगर इस बार टिम जिस हॉर्स पर बेट लगाता है वो 4th नंबर पर आता है। टिम की मदर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और टिम को बुरा भला कहने लगती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे जाया हो गए। मगर लकीली हम देखते हैं मगर तभी अनाउंसर ये बात डिक्लेयर करता है कि पहले 3 हॉर्स डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं और टिम का हॉर्स वहाँ पर भी जीत जाता है। टिम की मदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उछलते उछलते वो सारी अमाउंट जीती हुई ले लेती हैं। वापसी पर टिम उसी होटल के पास से गुजरता है जहाँ पर इसके फादर सेहताजा खाना खिलाने के लिए उससे प्रॉमिस किया करते थे। होटल के बाहर टिम एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है क्रश मीर। ये आदमी होटल में काम करता है। ये आदमी पहले भी टिम को रेस ट्रैक पर मिला था। वो टिम की बैटिंग एबिलिटी के बारे में भी जानता था। वो टिम से पूछता है कि कैसे वो कोई भी बैट लगाता है वो जीत जाता है, मगर टिम अभी इस मूड में नहीं था कि वो उसको कुछ बताता। टिम उसको बताता है कि वो इस होटल में काम करना चाहता है, मगर वो कहता है कि तुम काम नहीं कर सकते, तुम अपनी स्टेप मदर के साथ ही रहो। अब टिम कॉन्फिडेंट होकर इससे बेट लगाता है, कहता है देखना ये लोग मुझे होटल में रख लेंगे। तभी होटल के मैनेजर क्रैशमीर के पास आती है। वो उससे कहती है कि हमें एक लड़का चाहिए होटल में काम करने के लिए और जल्दी से क्रैशमीर टिम का नाम सजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट डे टिम होटल पर काम करने के लिए जा रहा होता है और वो अपनी स्टेप मदर के लिए गुड बाय लेटर भी छोड़ता है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से भी मिलता है जिसने टिम के लिए केक तैयार किया था, मगर वो अपनी फ्रेंड से नाराज था। वो उससे पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। टिम वहाँ से चला जाता है उसको ये बताते हुए कि उसने रेस ट्रैक पर हॉर्स के लिए बेट किया था और साथ ही साथ उसको नई जॉब भी मिल गई है। इसकी बेस्ट फ्रेंड वापस आ जाती है और रोने लगती है। इसे वहाँ पर बैरन नजर आता है जिसने टिम की स्माइल को चोरी कर लिया था। यहाँ पर टिम की बेस्ट फ्रेंड अपनी मदर को भी बेहोश देखती है। टिम की बेस्ट फ्रेंड इसलिए परेशान थी क्योंकि टिम अब जा रहा था और इसके साथ खेलेगा भी नहीं। अब बैरन यहाँ पर आ जाता है। वो टिम की बेस्ट फ्रेंड से कहता है कि वो तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारी लेग्स ठीक नहीं है। अब ये उसकी बेस्ट फ्रेंड के सामने एक प्रपोजल रखता है। दूसरी तरफ हम टिम को भी देखते हैं जो अपने फादर के लिए टोमस्टोन कल्चर बाय करने गया है। ये उस आदमी से जाकर बेट लगाता है कि उसके फादर की ग्रेव पर एक स्टैचू है, बिल्कुल ऐसा जैसा कि यहाँ पर है। अब टिम जब अपने फादर की ग्रेव पर जाता है तो वहाँ पर ऐसा ही स्टैचू होता है। इसे जो अपने फादर के लिए चाहिए था वो मिल गया था और अब वो अपनी हंसी भी वापस चाहता था। अब ये पेरेंट्स से मिलने के लिए अंदर जाता है मगर कोई भी इसको अंदर आने नहीं देता। रेस ट्रैक में भी इसको कोई भी अंदर आने नहीं देता क्योंकि इसने बेट में बहुत ज्यादा पैसे हासिल कर लिए थे। इसके बाद टिम दोबारा से होटल वापस आ जाता है। होटल में आकर क्लीनिंग लेडी उसको 2 माइंस दिखाती है और कहती है कि ये इनको मारना चाहती है, लेकिन ये कहता है कि इन्हें मैं मारूंगा। जब वो इन्हें मारने वाला होता है तो इसको इन पर तरस आ जाता है और वो इनको आजाद कर देता है। अब टिम बहुत ज्यादा परेशान बैठा होता है क्योंकि उसने अपनी हंसी को खो दिया था। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है और उसको पता चलता है कि अगर वो कोई एक बैट हार जाएगा तो उसको उसकी हंसी वापस मिल जाएगी। तभी क्रशमीर इसके पास आता है और इसको ये भी बताता है कि वो होटल के मैनेजर को पसंद करता है। टिम क्रशमीर को बेट करता है कि कल होटल में बैरन आएगा। नेक्स्ट डे ऐसा ही होता है, इनके होटल पर बैरन आ जाता है। टिम उससे कहता है कि मेरी हंसी वापस कर दो, मगर वो कहता है कि मैं तुम्हारी हंसी वापस नहीं करूँगा। इसके बाद जब वो अपनी ग्लासेस उतारता है तो देखता है कि ये आंखें तो पहले वो देख चुका है। इसके बाद टिम क्रशमीर को ये बेट करता है कि केक उसकी बेस्ट फ्रेंड की बेकरी से आएंगे। तभी एक लेडी आती है। वो टिम से कहती है कि केक को डिलीवर करवाए सबसे अच्छी बेकरीज में से। अब टिम को मौका मिल जाता है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए बेकरी जाता है।
अब जब टिम अपनी फ्रेंड से मिलता है तो उसको देखता है कि उसके पास बैरन की आंखें हैं। टिम अपनी फ्रेंड से कहता है कि तुम मेरे साथ बेट करो कि बैरन तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस कर देगा। वो जैसे ही टिम के साथ ये बेट करती है तो उसकी आंखें वापस आ जाती हैं। वहाँ पर बैरन स्पीच दे रहा था, तभी उसको धुंधला नजर आने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। टिम जब दोबारा होटल वापस आता है तो कश्मीर उससे कहता है कि तुम तो जो भी बेट लगाते हो वो पूरी हो जाती है। तो वो कहता है तुम मेरे साथ बेट लगाओ कि होटल की मैनेजर मुझे पसंद करेगी और मेरे साथ बात करेगी। टिम उसके साथ बेट लगाता है और ऐसा ही होता है। होटल की मैनेजर आकर उससे बात करती है। यहाँ पर कश्मीर को टिम ये भी बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जब जब मैं बेट लगाऊंगा और जीत जाऊंगा मेरी हंसी गायब होती रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता अब कश्मीर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है इसकी स्टोरी सुनकर और वो अब इसकी हेल्प करना चाहता है। वो आकर टिम से ये बेट लगाता है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन जाएगा। तभी टिम के होटल पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं और वो टिम को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वो ये कह रहे थे कि दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी सुसाइड कर चुका है और उसकी दौलत का अब अकेला मालिक टिम ही बचा है। और अब टिम जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो अमीर आदमी मरा पड़ा होता है और हमें ये भी पता चलता है कि वो आदमी जो मरा है वो बैरन का ही ट्विन भाई था। अब टिम बैरन को ये रिक्वेस्ट करता है कि मेरी हंसी मुझे वापस कर दो। बैरन टिम के रिक्वेस्ट पर उसको उसकी हंसी वापस कर देता है, सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए, ताकि प्रेस उसकी फोटोग्राफ्स ले सके। इसके बाद बैरन टिम से उसकी हंसी वापस ले लेता है। बैरन उसको बताता है कि दुनिया में जितने भी ज्यादा गलत काम होते हैं वो इसका इंचार्ज है। यहाँ पर टिम की हंसी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। टिम की स्टेप मदर और उसका भाई भी उससे रिक्वेस्ट करने के लिए आते हैं कि वो उनको कुछ पैसे दे दें, मगर टिम जहाँ पर उसकी हंसी तो जा ही रही थी और साथ ही साथ उसकी सोल भी खत्म होती जा रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान था। इसलिए वो अपनी स्टेप मदर और स्टेप भाई को वहाँ से डांट कर निकाल देता है। टिम कश्मीर और अपनी फ्रेंड से मिलना चाहता था, मगर बैरन उसको कहता है कि तुम्हारी न्यू लाइफ उनके लिए डेंजरस हो सकती है, इसलिए आज के बाद तुम उनसे मिलने का सोचना भी मत। बैरन टिम के नाम पर एक चैरिटी ओपन करना चाहता था और ये न्यूज टिम की बेस्ट फ्रेंड देख लेती है। इसके बाद वो टिम से मिलने के लिए बैरन के मेंशन पर आती है, मगर टिम उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, हम दोनों एक जगह पर नहीं रह सकते, हम दोनों के स्टैंडर्ड्स अलग हैं। जिस पर टिम की फ्रेंड परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम टिम और बैरन को देखते हैं जो मिलकर मूवी देख रहे होते हैं और यहाँ पर बैरन टिम को बताता है कि उसी ने उसके फादर को मार दिया था। ये सब बातें बैरन की माइंड्स भी सुन लेते हैं और अब वो इन सब का इससे बदला लेना चाहते थे। वहाँ पर टिम के हर जगह पर पोस्टर लग जाते हैं। टिम की फ्रेंड अंकल कश्मीर के पास जाती है होटल में। वहाँ पर ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर टिम की मदद करेंगे उसकी हंसी वापस दिलाने में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैरन टिम को रेसिंग ट्रैक पर लेकर जाता है और कश्मीर और इसकी बेस्ट फ्रेंड आयरा इनका पीछा कर रहे होते हैं। अब कश्मीर जब आयरा की हेल्प कर रहा होता है इनके पीछा करने में, इसको चढ़ा रहा होता है स्टेज पर, तभी दोनों माइंस आकर इनको पकड़ लेते हैं। मगर क्योंकि अब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो टिम की हेल्प करेंगे, इसलिए वो भी अब आयरा की हेल्प करते हैं टिम से मिलने के लिए। ये बैरन से झूठ बोलते हैं और आयरा को ले आते हैं टिम से मिलवाने के लिए। यहाँ पर आयरा टिम से कहती है कि वो उसे बेट कर रही है कि वो अब कभी भी नहीं हंसेगा। टिम इस बेट के लिए राजी नहीं होता और उससे कहता है कि अब उसे हंसी चाहिए ही नहीं। वहाँ पर बैरन को भी शक हो जाता है और वो भी टिम को इधर उधर ढूंढने लगता है, मगर तभी आयरा टिम को एक जोक सुनाती है जिससे कि टिम को हंसी आ जाती है और इसी के साथ ही टिम की याददाश्त भी वापस आ जाती है। वो अपनी क्लासेस उतारता है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को पहचान लेता है। इसके बाद आयरा टिम के साथ बेट लगाती है कि वो कभी नहीं हंसेगा। तभी वहाँ पर बैरन आ जाता है। वो टिम से कहता है कि जल्दी चलो मेरे साथ घर वापस, मगर तभी टिम जल्दी से आयरा के साथ बेट कर लेता है कि हंसी और दोस्ती दौलत पर भारी पड़ेगी और तभी हम देखते हैं कि आखिरकार टिम की हंसी वापस आ जाती है। इसके बाद जब ये लोग बाहर वापस आते हैं तो बैरन को बैठा हुआ देखते हैं जो कि अब एक बूढ़े और कमजोर आदमी में बदल गया था। वो जाने से पहले अपने दोनों मैसेंजर्स को दोबारा से वापस माइंड्स में चेंज कर देता है, मगर टिम उनसे कहता है कि वो हमेशा उनका ख्याल रखेगा और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।